चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं छत्तीसगढ़, जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत, लेकिन वहां भी एग्जिट पोल के आंकड़ों में कंफ्यूजन दिख रहा है। कुछ दिन पहले तक जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत नजर आ रही थी, वहां बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ का 90 सीटों में से वोट परसेंटेज देखिए आप, वोट शेयर 41% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, 43% वोट शेयर कांग्रेस को और 16% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 90 सीटों में से 43% सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। अब बात सीटों की कर लें तो यहां पर 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 41 से 53 सीटें कांग्रेस को और 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो 90 सीटों की पूरी पिक्चर अब छत्तीसगढ़ की जो है वो दर्शकों के सामने ये फाइनल आंकड़ा हमने रख दिया है। 36 से 48 सीटें बीजेपी, लेकिन बढ़त बनाते हुए 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। सिर्फ एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में कंफ्यूजन नहीं, बल्कि तमाम दूसरे सर्वे में भी कमोबेश ऐसी ही भ्रम जैसी स्थिति है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 36 से 48 सीटें दी गई, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दी गई हैं, जबकि बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 45 सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दी गई हैं। यहां भी दोनों पार्टियां जादुई आंकड़ों के करीब दिख रही हैं। जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 34 से 45 और कांग्रेस को 42 से 53 सीटें दी गई हैं। ये भी नेक टू नेक है। ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े कंफ्यूज्ड हैं, तो सवाल है, क्या वोटर वोट डालते हुए कंफ्यूज थे? क्या आखिरी वक्त में जिस तरह महादेव ऐप मामला उछला, उसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया? छत्तीसगढ़ के रण में बीजेपी भी कंफ्यूज सी थी। बीजेपी इस बार बगैर चेहरे के चुनावी मैदान में उतरी थी। रमन सिंह चुनाव प्रचार में थे, मगर घोषित चेहरा नहीं थे। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा जोर लगाया था। एग्जिट पोल में यही परिलक्षित हो रहा है। यही मानते थे कि छत्तीसगढ़ में तो कोई सवाल ही नहीं, कांग्रेस वहां रिपीट कर रही है। लेकिन जो आज शुरुआत में आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से वोट परसेंटेज रहा है, और अपर बैंड में जो आप दिखा रहे हैं 48 और 53 शायद, तो दोनों पार्टियां कोई भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ रही है अपर बैंड में। लोअर बैंड में दोनों में से कोई भी नहीं आ रही है। तो 2023 में बीजेपी को जिस तरह से नेक टू नेक फाइट है, वो अलग बात है कि सत्ता कल को सरकार किसकी बनती है, कांग्रेस की बनती है, वो नहीं। जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, अगर इतना बीजेपी ने जिस तरह से छोड़ा हुआ था, उसके बावजूद अगर ये बीजेपी नेक टू नेक फाइट दे रही है, तो मैं ये कहता हूं कि 2018 की तुलना में बीजेपी ओवरऑल बहुत बेहतर करने जा रही है। बीजेपी के रमन सिंह लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछली बार हार के बाद इस बार बीजेपी ने उनके ऊपर दांव नहीं लगाया, जबकि कांग्रेस का चेहरा भूपेश बघेल थे। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता 60 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 60 के नजदीक रहेगी कांग्रेस। फास्ट फूड का जमाना है, नए मतदाता हैं, कई प्रभाव में आते हैं, सोशल ये कंटेक्स्ट का जमाना हो गया है, व्हाट्सएप की दुनिया हो गई है, इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर काम आप जब करने का मौका मिलता है तो कमियां भी सामने दिखती हैं। तो ये सारी बातों को लेकर जो काम किया है, जो आगे काम करना चाहते हैं, वो मेरा आधार है ये मानने का कि 60 के नजदीक कांग्रेस आएगी। इन दावों के लिए 3 और दिनों का इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल ने सभी को कंफ्यूज कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।